जरा सोचिए, आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, सर्जरी हो गई और बाद में आपको पता चलता है कि उस सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये आज का इंडिया है। लगभग 44% सर्जरी बिल्कुल बेवजह की जाती है। मतलब हर 10 पेशेंट में से 4 पेशेंट का सिर्फ हॉस्पिटल्स के प्रॉफिट के लिए बिना वजह ऑपरेशन कर दिया जाता है। और धोखा यहीं तक सीमित नहीं है। आईसीयू के फर्जी बिल, नकली टेस्ट रिपोर्ट्स और ब्रेन डेड पेशेंट को महीनों तक वेंटिलेटर पर रखकर पैसा लूटना, ये सब मिलकर एक ऐसा रैकेट बनाते हैं जिसे लोग कहते हैं मेडिकल माफिया। आज इंडिया में मेडिकल माफिया नाम का एक सिस्टम चल रहा है। इसमें सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक लैब्स और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां तक एक चैन में बंधे हुए हैं। मरीज के लिए एक लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, लेकिन इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के लिए ये सिर्फ एक टारगेट पूरा करने का एक गेम है। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? जी हाँ, डॉक्टरों को हर महीने एक कन्वर्जन रेट पूरा करना होता है। मतलब कितने मरीजों को आईसीयू में एडमिट करना है, कितनी सर्जरीज करनी है, कितनी महंगी दवाइयाँ लिखनी है, ये सब पहले से तय रहता है। और ये स्कैम सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि जिंदगी और भरोसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। एक बार जब मरीज और उसके परिवार का ट्रस्ट टूट जाता है तब वो सिस्टम पर दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाते। अब सोचिए एक माँ बाप की हालत। दिल्ली में एक 14 साल का बच्चा ब्रेन डेड हो गया, लेकिन हॉस्पिटल ने उसे पूरा 1 महीना वेंटिलेटर पर रखा, सिर्फ इसलिए ताकि आईसीयू का बिल बनता रहे। बाद में कोर्ट ने उस हॉस्पिटल को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन उस परिवार का क्या जिसने उम्मीद में हर दिन पैसा बहाया। और ये अकेला केस नहीं है। आपने ऑर्गन ट्रैफिकिंग स्कैंडल के बारे में सुना होगा। एक बड़े हॉस्पिटल चेन में 100 करोड़ का रैकेट पकड़ा गया था, जहां गरीब मरीजों के अंग निकालकर अमीर क्लाइंट्स को बेचा जा रहा था। यानी जहां डॉक्टर का काम जान बचाना होना चाहिए था, वहां जान को डील और बिजनेस बना दिया गया। जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। यही वजह है कि इसे लोग मेडिकल माफिया कहते हैं। अब बात करते हैं असली नंबर्स और सबूतों की। ये कोई हवा इल्जाम नहीं है, बल्कि डेटा खुद गवाही देता है। हर साल इंडिया में 5.2 मिलियन मेडिकल मेल प्रैक्टिस केस दर्ज होते हैं। मतलब रोजाना लाखों लोग इस मेडिकल माफिया का शिकार बनते हैं। 63 मिलियन इंडियंस हर साल सिर्फ मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। यानी इलाज करने गए थे लेकिन लौटे कर्जदार बनकर। सबसे खतरनाक सच ये है कि सिर्फ 41% भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब 60 करोड़ लोगों के पास अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। ये आंकड़े किसी टेबल या चार्ट में देखेंगे तो और भी डरावने लगेंगे। अब जानते हैं ये मेडिकल माफिया काम कैसे करता है। सबसे पहले आती है ओवर टेस्टिंग। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 घोस्ट टेस्ट पकड़े गए। मतलब मरीज असली थे ही नहीं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स और बिल सब असली थे। और ओवर टेस्टिंग के ऐसे कई केसेस हैं। फिर आती है अननेसेसरी सर्जरीज। हार्ट सर्जरी में 55% केसेस अननेसेसरी होते हैं। यूट्रस रिमूवल 48%, सी सेक्शन 45%, नी रिप्लेसमेंट 48%, यानी हर दूसरी सर्जरी अननेसेसरी होती है। फिर आता है बिलिंग फ्रॉड। रूम रेंट को इन्फ्लेट करना, फेक प्रोसीजर जोड़ना और बिल में ऐसे ट्रीटमेंट दिखाना जो कभी हुए ही नहीं। और आखिर में आता है कॉर्पोरेट प्रेशर। आज डॉक्टर की सैलरी और प्रमोशन इस बात पर तय होती है कि उसने कितने टारगेट पूरे किए। आईसीयू भरना है, 10 पेशेंट्स एडमिट करने हैं और एक्स नंबर ऑफ सर्जरीज करनी ही है, वरना ना इंक्रीमेंट मिलेगा ना बोनस। मतलब अब अस्पताल अब इलाज की जगह शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ इंसानों की जान बेची जा रही है। निजी अस्पताल फोर्टिस ने बच्ची का शव ले जाने से पहले उसके परिवार वालों से दरअसल 16 लाख रुपए का बिल देने को कहा था। अब सवाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं होता? जवाब है पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट नेक्सस। बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन के पावरफुल लॉबीज हैं जिनके पास इतना पैसा और ताकत है कि कोई सरकार खुलकर इनके खिलाफ खड़ी नहीं होती। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
जो कभी डॉक्टरों की एथिक्स देखने के लिए बनी थी, आज बस एक लाइसेंसिंग बॉडी बनकर रह गई है। गलत प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर पर रेयरली ही कोई सजा होती है और जो लोग विसल ब्लोअर बनकर सच सामने लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें या तो दबा दिया जाता है या फिर बदनाम कर दिया जाता है। सीबीआई की प्रॉप्स ने एक्सपोज किया है कि कैसे मेडिकल कॉलेज लाइसेंसिंग में ही करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है। यानी जो डॉक्टर हमें बचाने वाले हैं, उनकी पढ़ाई का सिस्टम भी सेल पर है। लेकिन असली चोट डेटा से नहीं, लोगों की जिंदगी से समझ आती है। पेरेंट्स बच्चों के इलाज के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं ताकि घर के हॉस्पिटल बिल्स पूरे कर सकें, और फैमिलीज डिप्रेशन और गिल्ट में डूबकर धीरे धीरे टूट जाती है। अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी, हे भगवान। ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी। ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ होगी। सोचिए, जहां इलाज इंसानियत नहीं बल्कि टारगेट बन जाए, वहां मरीज का क्या फ्यूचर होगा। तो अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन अवेयरनेस आज से ही शुरू हो सकती है। हमेशा सेकंड ओपिनियन लीजिए। जब सेकंड डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि सर्जरी की कोई जरूरत ही नहीं थी। आइटमाइज्ड बिल मांगिए, रूम रेंट से लेकर कॉटन तक, हर चीज का हिसाब क्लियर होना चाहिए। लैब्स वेरीफाई करिए। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लैब्स गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरेगुलेटेड और अनअकाउंटेबल हैं। इंश्योरेंस लिटरेसी बढ़ाइए, पॉलिसीज पढ़िए और समझिए, सिर्फ नाम पर इंश्योरेंस मत लीजिए। आखिर में ये सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। सोचिए, जहां इलाज करने वाला डॉक्टर पेशेंट की हेल्थ से पहले अपने रेवेन्यू टारगेट के बारे में सोचे, वहां इंसानियत कितनी चीप हो गई है। अगर आप या आपके परिवार ने कभी ऐसे स्कैम्स फेस किए हैं, कमेंट में अपनी स्टोरी लिखिए, क्योंकि सिस्टम तभी बदलेगा जब आवाज़ उठेगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोग भी इस मेडिकल माफिया का सच जान सकें।